भारत पे एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है। भारत पे के क्यूआर कोड की मदद से कोई भी रिटेलर या फिर बिजनेसमैन अपने कस्टमर से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है और इस ऐप के जरिए जितने भी पेमेंट ऐप हैं उन सभी से वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, वो भी 0 ट्रांजैक्शन फीस पर। भारत पे न केवल कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है बल्कि उन्हें उनके प्राप्त किए गए पैसों में 12% तक का इंटरेस्ट कमाने में भी मदद करता है। भारत पे की मदद से कोई भी छोटा बड़ा या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो वह 10 लाख तक का लोन बिना किसी कागजी कार्रवाई से ले सकता है और बिना ही बैंक के चक्कर में पड़े। तो आखिर कैसे भारत पे काम करता है, भारत पे का बिजनेस मॉडल क्या है, तो आइए हम जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत पे क्यूआर से पेमेंट एक्सेप्ट करने वाली एक इंडियन कंपनी है जो कि B2B2C के मॉडल पे काम करती हैं। बिजनेस टू कस्टमर के बिजनेस के मॉडल पर यह काम करती हैं। B2B2C का मतलब है कि यह कंपनी बिजनेसमैन, किराना वालों के साथ साथ कस्टमर्स को भी ऑनलाइन पेमेंट करने में मदद करती है। भारत क्यूआर कोड की मदद से आप 100 से भी ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट कंपनियों के UPI सिस्टम के माध्यम से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारत पे के पहले सबसे बड़ी से बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी अपने क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट एक्सेप्ट करती थी और उसके लिए वह 1 से 1.5% तक का चार्ज भी कमीशन करती थी। लेकिन भारत पे के क्यूआर कोड की मदद से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम, फ्रीचार्ज, मूवी क्विक जैसे जितने भी पेमेंट एक्सेप्ट किए जाने वाले ऐप है और जिससे भी पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है, इन सभी पेमेंट का बिजनेसमैन और किराना वालों पर कोई भी कमीशन नहीं देना होता है। आखिर बिना कमीशन के भारत पे पैसे कैसे कमाता है, तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जिस समय पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियां अपने मर्चेंट से 1 से 1.5% तक का ट्रांजैक्शन फीस चार्ज कर रही थी, वहीं भारत पे ने मार्केट में 0 ट्रांजैक्शन फीस के लिए पेमेंट लेना शुरू कर दिया। भारत पे की इस स्ट्रैटेजी ने मार्केट में बवाल मचा कर रख दिया था। छोटे दुकानदार व फिर किराना वालों का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है, यह बात अश्नीर ग्रोवर बहुत ही अच्छे से जानते थे और उनमें अगर कुछ % हम ही रख लेंगे तो उनके पास बचेगा क्या, यह बात बहुत अच्छे से ये समझते भी थे। तो हर दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट लेना तो चाहता था, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस की वजह से ज्यादातर लोग इससे दूर ही रहते थे और जो इस तरीके के इस्तेमाल कर रहे थे वे भी मजबूरी में कर रहे थे क्योंकि उनको भी अपना धंधा चलाना था। भारत पे के पहले सभी ऑनलाइन पेमेंट कंपनियां अमूमन छोटे दुकानदार या फिर किराना स्टोर से ट्रांजैक्शन फीस के जरिए पैसे कमा रही हैं, लेकिन भारत पे के इनके इस बिजनेस मॉडल को चैलेंज किया गया और कुछ समय बाद सरकार ने भारत पे की स्ट्रेटजी के अनुसार पूरे भारत में UPI पेमेंट सिस्टम लागू कर दिया, जिससे कि बाकी कंपनियों की जो कमाई का जरिया था वह बंद हो गया। भारत पे ने एक अलग ही बिजनेस मॉडल के तहत अपना काम किया, जिससे कि वे बाकी मार्केट लीडर्स से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 80 गुना से ज़्यादा पैसे रिटर्न किए थे, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर यह जान चुके थे छोटे बिजनेसमैन या फिर किराना स्टोर वाले वैसे भी 10 से 15% तक का ही मार्जिन कमा पाते हैं, जिसमें से अगर पेमेंट कंपनियां भी 1 से 1.5% कमीशन नाम पर ले लेंगी तो इनका बचेगा ही क्या। इसीलिए पेमेंट बिजनेस के कमीशन से पैसे कमाना एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। छोटा बिजनेसमैन या फिर किराना वाला किसी भी सर्विस के लिए पैसे देना पसंद नहीं करेगा और यह वो बहुत ही अच्छे से जानते थे। और कुछ समय बाद भारत सरकार ने UPI पेमेंट के जरिए इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया, जिससे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनकी कमाई का जरिया भी बंद हो गया। छोटे बिजनेसमैन को कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक इतनी आसानी से लोन भी नहीं देती थी, अगर देती भी थी तो उसके लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई उनको करनी पड़ती थी। इसीलिए अश्नीर ग्रोवर ने दुकानदारों या फिर बिजनेसमैन के लिए पैसे लेने के बजाय उनको मार्केट रेट से भी कम इंटरेस्ट पर लोन देना शुरू कर दिया। भारत पे की इस स्ट्रेटजी ने मार्केट की एक खाली जगह भरने का बहुत ही ज़्यादा काम किया है, जिससे भारत पे ने बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना ली। तो अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि इससे या तो नहीं साबित होगा कि भारत पे पैसे कैसे कमाता है, तो एक्चुअल में भारत पे की जो कंपनी की ग्रोथ है बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इन्होंने अपने ज़्यादातर सर्विसेज कस्टमर्स या बिजनेसमैन के लिए फ्री ही रखे थे। इन्होंने अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझा और उनके आधार पर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते गए, बनाते गए, जिससे कि ये उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और भारत पे ने पैसे कमाने के लिए ऐसे तरीके ढूंढे जिससे कि लोगों की समस्याएं भी दूर हो जाए और कंपनी प्रॉफिट भी बनाती रहे, जैसे कि 12% क्लब। RBI ने भारत पे को 12% क्लब लॉन्च करने की मंजूरी प्रदान कर दी थी। भारत पे ने इसके लिए NBFC मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि वे इस ऐप से छोटे छोटे व्यापारियों या फिर किराना स्टोर वालों को काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे कि मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 12% क्लब को आज 1 मिलियन से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड करके रखा है। इससे पता चलता है कि भारत
पे का यह फीचर लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। अब यह बात आती है कि भारत पे में 12% क्लब की मदद से दुकानदारों को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी पेमेंट को एक्सेप्ट किए गए पैसे हैं उनको वह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पे वह 12% इंटरेस्ट रेट से पर एनम वो कमा सकते हैं। 12% के इंटरेस्ट रेट पर वो पैसे भी उधार ले सकते हैं। 10 लाख तक का उधार वो ले सकते हैं, मतलब कि लोन ले सकते हैं, और बिना किसी कागजी कार्रवाई के ये हो सकता है। अपने पैसों को कहीं से भी कभी भी वो निकाल सकते हैं, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस या फिर प्रीपेमेंट चार्ज के वह अपने इस पैसों को निकाल सकते हैं और यहाँ से लोन भी ले सकते हैं। कम से कम ये इन्वेस्टमेंट अपनी 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और रोज़ का अपना इंटरेस्ट को क्रेडिट करवा सकते हैं, जिसकी मदद से यहाँ से ये कुछ पैसे कमाते हैं। दूसरा इनका तरीका है भारत स्वाइप। भारत पे ने जैसे ही भारत स्वाइप लॉन्च किया था तो इसकी वजह से इसकी मार्केट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इसको रखने के लिए कोई भी रिटेलर फीस नहीं देनी पड़ती थी। भारत स्वाइप की मदद से कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर से कार्ड या फिर कोई भी QR कोड के जरिए अपने कस्टमर को पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता था या फिर पेमेंट कर सकता था। भारत स्वाइप का बिजनेस पिछले 1 साल में 25 गुना बढ़ चुका है और 250 से भी ज़्यादा शहरों में आज भारत स्वाइप की मशीन लगाई गई है। भारत पे की PR ने यह बताया है कि पिछले 1.5 सालों में लगभग 1.25 लाख से भी ज़्यादा मशीन्स ऑफलाइन मार्केट में इसका यूज़ किए जा रहे हैं, तो यहाँ से भी ये मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं। दूसरा है गोल्ड लोन की सर्विसेज। भारत पे ने अपने सभी मर्चेंट्स के लिए गोल्ड लोन की सुविधा 0.39% की रेट से प्रोवाइड की है। इन्होंने दिल्ली, NCR, बेंगलोर और हैदराबाद में इस सर्विसेज की शुरुआत पहले ही कर दी थी, लेकिन भारत पे ने 2022 के अंत तक अपनी सभी सर्विसेज को 20 से अधिक शहरों में पहुंचाने का गोल बना रखा था और इसके लिए उनका जो बजट था वो 500 करोड़ रुपए तक का था, जो इसमें खर्च होने की संभावना भी थी। तो अब बात करते हैं कि आखिर में भारत पे इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे। जैसा कि हम सब जानते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे भी जो भी कंपनियां हैं, जो भी पेमेंट ऐप कंपनियां, वो सबसे ज़्यादा अपनी मार्केटिंग पे पैसे खर्च करती हैं। लेकिन भारत पे एक नई कंपनी थी तो इसको कोई नहीं जानता था, इसीलिए इनको अपने मार्केटिंग कैंपेन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपने ऐड में साइन किया था, जिसकी वजह से लोग इन्हें और भी ज़्यादा जानने लग गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में क्रिकेट और बॉलीवुड का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा रहा है, तो इसीलिए भारत पे ने क्रिकेट के सभी जो टीम मेंबर थे, जैसे कि KL राहुल, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी जैसे जितने भी क्रिकेटर थे उनको अपने ऐड कैंपेन में लिया। तो जब भी कोई भी क्रिकेट मैच होता था तो उनको टीवी पर लोग ज़रूर देखते थे, और जब भी उनकी जर्सी पर भारत पे लिखा होता था तो इससे उनके कस्टमर में एक ट्रस्ट का इशू जाता था, मतलब कि वो ट्रस्ट बनाए रखते थे। और यही से चलते भारत पे ने अपने ऐड कैंपेन का टैगलाइन रखा है, एक भारत एक QR, जिसकी मदद से एक ही QR की मदद से लाखों पेमेंट ऐप से वो पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते थे। तो अगर आप भारत पे के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।